नमस्कार दोस्तों, आइए आपको हमारे गांव में असूज महीने की 10-12 दिनों की एक छोटी सी जर्नी पर लिए चलते हैं। दोस्तों, असूज का महीना है तो ऐसे में गांव तो जाना ही पड़ता है घास काटने के लिए, ताकि गांव में जो हमारे सास ससुर रहते हैं उनकी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके और अपने को भी सुकून मिलता है। तो हमने भी टैक्सी पकड़ी और गांव के लिए सीधे रवाना हो गए। और जब कोटद्वार आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अपना घर आ गया। असली यात्रा का मज़ा तो तभी होता है जब कोटद्वार लगता है। और ये हम अगली सुबह अपने गांव पहुंच चुके हैं। और एक गांव की नदी है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने वाहन धोते हैं। और टैक्सी से उतरने के बाद घर तक पहुंचने के लिए थोड़ा चढ़ाई है। और अगर आपको अपनी कैलोरी कम करनी है तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। अगली सुबह खेत में जाने की तैयारी हो रही है। थोड़ा बहुत तैयारी करके जाना पड़ता है, जैसे अपने लिए पानी की बोतल, सर पे बांधने के लिए दुपट्टा और दरांती की धार को तेज़ करना पड़ता है। अगर आपकी दरांती की धार तेज़ नहीं है तो आपको घास काटने में बहुत परेशानी होगी। आपके हाथ भी दर्द करने लगेंगे और समय भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए दरांती की धार तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने लिए थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए चीज़ें भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि खेत में कोई भी चीज़ खाने का मज़ा ही अलग होता है। खेत में खाने से उसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो आइए खेत की तरफ चलते हैं। और ये चल दिए हम अपने खेत की तरफ घास काटने के लिए। अब पहला पहला दिन है तो ऐसे में स्वागत तो बनता है। और ये खेत में घास काटने का काम शुरू। और यहाँ पे हाथ तो तेज़ी से चलने चाहिए, खासकर सासू जी के सामने। थोड़ा बहुत क्लिप्स बना रही हूँ, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रही हूँ। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़ोन चलाना यहाँ पे ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही यूनिक चीज़ मिली गांव में, जिसे चेरी टमाटो कहते हैं। ये बहुत ही खट्टे होते हैं और गांव में तो इसको कुछ और कहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा पेड़ मिला मुझे और इन फलों को मैंने शहरों में रेडियो में बिकते हुए देखा है। हम तो इन्हें किवई कहते थे, अब पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। पर ये फल जब पक जाते हैं तो डार्क येलो कलर के हो जाते हैं। और ये बकरियां घास चर के घर की तरफ आती हुई, बकरियों की डार। और ये हमारे खेत की भुजी है, राई। तो आज हम इसके पकोड़े बनाएंगे। जब खेत से थक हार के आओ और ऐसा कोई चीज़ मिल जाए घर में खाने के लिए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे पकोड़े खाने के लिए तैयारी हो रही है, पकोड़े बनाने के लिए तैयारी हो रही है। और इसमें पड़ेगी हरी मिर्च और पुदीना भी, क्योंकि इससे पकोड़ियों का स्वाद और भी निखर के आएगा और भी स्वादिष्ट लगेंगी। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालते हैं गरम गरम पकौड़ियाँ राई की, एकदम करारी पकौड़ियाँ। और ये तैयार हो चुकी हैं करारी पकौड़ियाँ। और ये रात का समय है, खेत से वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, आग सुलगाएंगे और इसमें पानी रखेंगे गरम करने के लिए, ताकि उस पानी से हम हाथ पाँव धो सके। उसके बाद रिलैक्स होके चाय बनाएंगे, चाय पिएंगे और तब खाना बनाने की तैयारी होगी। और ये मैं पानी लेके आ रही हूँ, डर भी लगता है गांव में बाग का रात को। और ये देखिए हमने कितना बड़ा पलकुंडा लगाया है, कहीं कहीं इसको सूला भी कहा जाता है।
और ये हमारी गौशाला, और ये रात के समय हमारा गांव लाइट से जगमगाता हुआ, रोशनी से जगमगाता हुआ, और ये पहाड़ों के पीछे से चांद अपनी छटा बिखेरता हुआ। हमने ज़्यादातर घास छन्नी में ही लाए हम, ताकि बाद के लिए सुविधा हो सके, और घास को हमने ज़्यादातर छन्नी में ही रखा है क्योंकि लिए बाद के लिए सुविधा हो जाती है देने के लिए। और ये गौशाला से सीधा ये रास्ता हमारे घर की तरफ जाता है, और यह हमारा खूबसूरत गांव दिखता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। और ये नीचे सड़क, बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा। अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, और साथ में सब्जियां वगैरह तोड़ रहे हैं, क्योंकि गांव में आजकल बहुत सारी सब्जियां हो रखी हैं, जैसे मीठे करेले, लौकी, कद्दू, लौंकू। पर सबसे बड़ी बात है इनको बंदरों से बचा के रखना। अगर आपने इन्हें बंदरों से बचा लिया तो बहुत बड़ी बात है। इन्हें बंदरों से बचाना बहुत ही मुश्किल है। और ये सुबह के 4 बजे हैं, और हम ये रोड पे टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही ठंड लग रही है, हवा चल रही है। गांव में तो मौसम ठंडा ही रहता है। टैक्सी आ चुकी है और हम उसमें रवाना हो चुके हैं। गांव की यादें, माल्टा और अरसे। तो दोस्तों, मैं तो बहुत कुछ कवर करना चाहती थी, लेकिन व्यस्तता और थकान के कारण कर नहीं पाई। उम्मीद करती हूँ अगली बार जब आऊँगी तो और अच्छे ढंग से मैं इसको कवर कर पाऊँगी और अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।